हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका भाई अखिलेश फौजी। आज मेरा पहला ब्लॉग है। अभी हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज का नाम लेके अपना ब्लॉग शुरू करते हुए हम निकल रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। आप सबको भी दर्शन कराएं। तो करते हैं अपनी यात्रा शुरू, लेके मेहंदीपुर बालाजी का नाम लेके। बोल बालाजी महाराज की जय। मिलते हैं आपको रास्ते में। दोस्तों हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 58 जो कि दिल्ली देहरादून हाईवे है। अब हम यहाँ से केएमपी एक्सप्रेस पकड़ेंगे और आज मौसम बड़ा जबरदस्त लाजवाब हो गया है। हल्की हल्की फवार मौसम का आप भी लोग भी मजा लीजिए। दोस्तों हम आ गए अब केएमपी एक्सप्रेस वे और बारिश इतनी जबरदस्त है, वाइपर जैसा फुल स्पीड में चल रहा है। और दोस्तों इस रोड में बड़ा ही समझदारी से चलना है क्योंकि ये रोड बड़ा ऊंचा नीचा ऊपर खावड़ है। एक्सप्रेस वे जरूर है लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है और बारिश में तो खास तौर से आप बहुत ही समझदारी से चलें और अपनी सेफ्टी से चलें। ये है भाई नेशनल हाईवे, देखो केएमपी की हालत। अरे गांव देहात के रोड बढ़िया, इससे तो पता नहीं इसे क्यों नहीं ठीक करते गवर्नमेंट। इतना टोल यहाँ लिया जा रहा है और खासतौर से पलवल से बॉम्बे एक्सप्रेस के बीच वाला रोड की हालत ज्यादा खराब है। देखो ये बता देगा नेशनल हाईवे है या एक्सप्रेस वे है। यहाँ की स्पीड है 100 की कार की। अरे यहाँ तो 50 चल जाओ, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये देखो ये तो भाई अपनी ड्राइविंग अपने हिसाब से करना, बड़े प्यार से। रोड की हालत बहुत खस्ता है, पता नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही। यहाँ का स्पीड 100 की दे रखी है, चलती 10 भी नहीं है यहाँ पे। चलो दोस्तों शुक्र है अब इस केएमपी को छोड़ना टाइम आ गया है और अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट बॉम्बे एक्सप्रेस वे। लो जी भाइयों, अब हम करेंगे बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे एंट्री। मेरे एक बात समझ नहीं आ रही दोस्तों, ये इतने मोड़ तोड़ घुमाव क्यों दे दिए? ये मकड़ी का जाड़ बना दिया। ये सीधा सीधा कट दे के ऊपर चढ़ा उसका थे। देखो नया आदमी तो यहाँ भाई गोल गोल ही घूमता रहेगा। इतने मोड़ दे रखे इसमें, इतना घुमाव दे रखा, समझ नहीं आ रहा। फाइनली हम मकड़ी जाल से निकल गए, बॉम्बे एक्सप्रेस पे चढ़ चुके हैं और मौसम बड़ा सुहावना है, मस्त है बिल्कुल। बॉम्बे एक्सप्रेस वे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट चलेंगे बिल्कुल 100 किलोमीटर, जो कि महवा बालाजी जाने के लिए महवा एग्जिट लीजिए। पूरा 100 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। इच्छा नहीं दोस्तों, यहाँ पे रेस्ट एरिया बेहतरीन है, बहुत अच्छे तरीके से बने हैं। सब ब्रांड यहाँ पे आए हुए हैं, मैकडॉन, केएफसी, सब पेट्रोल पंप। यहाँ पे हर सुविधा उपलब्ध है और थोड़े थोड़ी दूर पे ही उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। जिसको जो जरूरत हो वो सब चीज़ यहाँ अवेलेबल हो जाती है। जिसको जो भी खाना पीना हो अपना रेस्ट करो, खाओ पियो। हम तो भाई रास्ते में कुछ खाते नहीं, घर से अब तो बाबा के दर्शन करेंगे पहले, उसके बाद ही खाना पीना होगा। दोस्तों अब बॉम्बे एक्सप्रेस वे को भी छोड़ने का टाइम आ गया है। अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट महवा के लिए। यहाँ के छोटे छोटे गांव बड़े अच्छे सुंदर हैं और यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर पड़ता है 50 किलोमीटर। जो ये सिंगल रास्ता है हमें आगे जाके आगरा जयपुर वाले हाईवे पे टच करेगा। ये वहीं जाके मिलेंगे और वहां से होगा 10 किलोमीटर आगे मेहंदीपुर बालाजी। तो ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ से। महवा में आ गए हैं दोस्तों और आज मार्केट में बड़ी जबरदस्त भीड़ है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी माताएं बहनें अपने भाइयों को राखी बांध के आ रही हैं, कोई जा रही हैं। आज बहुत रश है। तो ये आ गया आगरा जयपुर हाईवे। अब हम इस पे चढ़ लेंगे। भाई ब्रेक कर तो गजब ही बना रखे ना। ये आ रहा है जयपुर से।
और ये गया आगरा। ये लेफ्ट में जाएगा भरतपुर, मथुरा, आगरा, और हम ये सीधा आ गया जयपुर हाईवे। अब यहाँ से 8-10 किलोमीटर मेहंदीपुर बालाजी बाबा बच गए। दोस्तों ये आ गया मेहंदीपुर बालाजी मोड़। दोस्तों अगर आपको मंदिर के पीछे जाना है, पीछे वाले रास्ते से, आप यहाँ से जाइए, और आपको सामने फ्रंट से जाना है तो इससे 2 किलोमीटर आगे बालाजी मोड़ आएगा, जो कि अगले रास्ता है। ये रास्ता भी बहुत अच्छा है। बोल बालाजी महाराज की जय। करगे जी बाबा के शरण में एंट्री। देखो रास्ता बेहतरीन बना दिया अभी है। पहले सिंगल रोड था, अब ये डबल हो गया है। आप अगर आगे जाना चाहते हो तो आगे से जा सकते हो, और पीछे वाले रास्ते से जाना है तो आप इस रास्ते से जा सकते हो। दोस्तों आ गए हम बाबा के पास। अब यहाँ से लेंगे हम राइट और सीधा मंदिर पे। ये देखो मार्केट आज पूरी खाली है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, तो इसलिए आज यहाँ भीड़ नहीं है। नहीं तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती, और वो शनिवार के दिन। और आज देखो सन्नाटा पड़ा बिल्कुल। हम इसलिए आज यहाँ आए बाबा से मिलने। लाइन नहीं, यहाँ से पीछे तक लाइन जाती है, और आज सब खाली है। सब रक्षाबंधन मना रहे हैं। हम भी मनाएंगे, घर जाके पहले बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद रक्षा। लो ये भोले शंकर हो गए शुरू रोड के बीच में ही। निकल ले भाई निकल ले, जल्दी मौका मिल गया दोस्तों। रोड बाबा बिल्कुल फुर्सत से बैठा है। नहीं यहाँ पे, यहाँ पैर रखने की जगह, सांस लेने की जगह नहीं मिलती। ये रास्ता देख रहे हो, यहाँ तक लाइन आती है पीछे, और वो देखो आगे तक। बताता हूँ आपको, बिल्कुल खाली। आओ दर्शन करो आराम से। इनसे बहुत परेशान है लोग भाई। आओ दर्शन करो, मस्त। सब खाली है, सब फ्री बैठे हैं। आ गए मंदिर के अंदर। बोल बालाजी महाराज की जय। बिल्कुल खाली पड़ा है भाई। ये यहाँ किचड़ भी खत्म नहीं होता भाई बाबा के यहाँ से। पता नहीं क्या करते हैं। ये देखो जी, करो आराम से अपना दर्शन। मस्त है, खाली बिल्कुल। ये देखो हम लोग पूजा कर रहे हैं, हॉल पूरा खाली है। आगे तक देखो, आगे मंदिर भी पूरा खाली है। बस श्रद्धालु बैठे अपने यहाँ पूजा कर रहे हैं बैठ के। लोकल लोग हैं, पूजा में लगे हुए हैं। मंदिर का काम चल रहा है जोरों शोरों पे। बोल बालाजी महाराज की जय। देखो दोस्तों, मंदिर प्रांगण बिल्कुल खाली है। बहुत अच्छे से सजा रखा है बाबा को, मंदिर को। पूजा खुला कर दिया। यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडित जी जाप कर रहे हैं। पूरा खाली है। अब चेंज कर दिया बाबा का काम, जोरों शोरों से चला है। बालाजी महाराज की दया से सबका उद्धार। जय श्री बालाजी महाराज। लो दर्शन कर लो बाबा के, बेहतरीन वाले। देखो बाबा के दर्शन करो, बेहतरीन अच्छे वाले, अच्छे से। अब चलते हैं हम प्रेतराज सरकार जी पे। भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे से। मंदिर बहुत ही शानदार बना हुआ है। प्रेतराज सरकार जी, बोल प्रेतराज सरकार की जय। जय हो प्रेतराज सरकार की जय हो।
देखिए आपने दर्शन हो गए हैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के, दीवान सरकार के, भैरव बाबा के, त्रिपुरा सरकार के। अब हम चलेंगे सीताराम मंदिर में। ये स्वामनी हॉल, यहाँ पे जो भी भक्त स्वामनी बोलता है तो भोग मिलता है यहाँ से, और ये एग्जिट है। फिर से दर्शन करके निकल गए हैं, सिर्फ 5 मिनट लगी नहीं है। इतने शांति है दर्शन, इतने मस्त दर्शन, कोई भीड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आफत नहीं। जितना मर्जी दर्शन करो, जितनी देर बैठना बैठो, पूजा करनी पूजा करो। ये देखो मंदिर है सामने बिल्कुल, ये सब खाली पड़ा है। नहीं, यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है लोगों का। अब आ गए हम सीताराम मंदिर में। ये मेहंदीपुर, ये बालाजी महाराज हैं और ठीक इनके सामने सीताराम। कुछ लोग बोलते हैं सीताराम राम दरबार पूरा नहीं है, क्योंकि हनुमान जी चरणों में नहीं है। भाई लोग जो सामने जो बैठे हैं हनुमान जी सीताराम जी के चरणों में ही बैठे हैं, इसलिए यहाँ नहीं है हनुमान जी की। देखो ना भव्य मंदिर बना रखा है सीताराम मंदिर, जबरदस्त है। एक नंबर। कृष्ण राधा कृष्ण जी के भी दर्शन कर लीजिए। ये देखना भव्य मंदिर हो गया तैयार, और यहाँ भी बाबा का काम चालू है। काम बड़ा जोरों शोरों से चालू है यहाँ पे। अब हम चलेंगे समाधि वाले बाबा का यहीं से। भाई ये गली बहुत सालों बाद खुली है, क्योंकि अंदर वहाँ पे मंदिर स्थापना चल रही थी। पूरा मंदिर दोबारा बना है समाधि वाले बाबा का, तो अब ये गली फिर से चालू हो गई है। मार्केट आज पूरी बंद है, कोई दुकान है, पुराने रास्ते से ही वापसी आना पड़ा। अब यहाँ समाधि जी पे देखो दोस्तों, कितना बेहतरीन भव्य समाधि स्थल बना दिया है। पहले यहाँ पे बहुत ही भीड़ भड़का रहता था। समाधि की परिक्रमा बेहतरीन बना दिया। अब तो बहुत बेहतरीन मंदिर तैयार हो गया है। देखो झरने वरने सब एक्टिव हैं, ये सभी ऐसा मंदिर बेहतरीन। ये नियम पढ़ लो जी समाधि परिषद के, पहुंच करके देख लेना। ये महंत जी की समाधि है। दोस्तों दर्शन समाधि वाले महंत जी के भी हो गए हैं। तो कितना बेहतरीन पार्क है, गजब। किसी मंदिर में ऐसा पार्क, इतना भव्य, क्या नज़ारे हैं। मन खुश होगा दोस्तों दर्शन करके। है ये नया हवन कुंड बना है, यहाँ हवन होता है यहाँ पे, और बबूत वगैरह यहीं मिलती है, और संकट भी यहीं ही कटते हैं ज़्यादातर। देखो बहुत दुनिया परेशान है। बाबा सबका भला करे, सबके संकट दूर करे, सबकी मनोकामना पूरी करे, और जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनके भी मनोकामना घर बैठे ही पूरी करे। जय बाबा की, बोल बालाजी महाराज की जय हो। अब देखो ये है भंडारा कक्ष, यहाँ सामान रखे भंडारे का। इतना गजब पार्क बना दिया अब यहाँ पे, लगता ही नहीं मंदिर है कि पार्क है। यहाँ पे पहले इतनी बुरी हालत होती थी, बैठने की जगह नहीं मिलती थी, और इस मौसम में तो कीचड़ ही कीचड़ होता था यहाँ पे। लेकिन अब
बालाजी महाराज की दया से, कृपा से इतना गजब का पार्क बन गया है, इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। भंडारा कक्ष है, पानी, शुद्ध पानी पीने का बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ। और अभी तक काम पूरी तरह से हुआ नहीं है, प्रोसेस पे है। दोस्तों दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हैं। और मैं चला था घर से 6:30 बजे 30 मिनट पर, और अब मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कितना आना जाना दर्शन में कितना टाइम लगा। ये देखो 11:18 हुई हैं, दर्शन भी हो गए, अभी सब काम हो गए। अब नाश्ता करते हैं और घर की तरफ प्रस्थान करते हैं बाबा की परमिशन लेके, आज्ञा से। दोस्तों यहाँ तो थोड़ी गर्मी है बहुत, दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से, और हम अपने निकलने की तैयारी कर लिए। और ये टाइम 12, अब निकलना है अपने घर की तरफ। रास्ते में आपसे मिलते हैं। बोल बालाजी महाराज की जय। दोस्तों ये है 3 पहाड़ी पे भैरव जी महाराज और पंचमुखी हनुमान जी, ये 3 पहाड़ी बोलते हैं इनको। इस बार जा नहीं पाए त्यौहार के चक्कर में, बाबा जी के, बालाजी महाराज के दर्शन में बहुत अच्छे से हो गए, और अपने घर की तरफ, क्योंकि जाके राखी का त्यौहार भी मनाना है, राखी बंधवानी है, और बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं। आपको मिलते हैं रास्ते में। लो जी, बाबा जी बालाजी महाराज दर्शन करते ही मौसम ने फिर स्वागत कर दिया। बारिश शुरू हो गई है निकलते ही, अब देखते हैं कहाँ तक मिलती है। रास्ते में तो पूरे रास्ते ही बारिश ही बारिश रही है, कहीं भी बारिश नहीं रुकी है। मेरे दोस्तों ये रास्ता है अब भरतपुर, मथुरा, आगरा, ये जगह में, और हम निकलेंगे अब सीधा यहाँ से बॉम्बे एक्सप्रेस महवा से होते हुए। सामने जो गेट दिखाई दे रहा है ये महवा जाएगा, और यह 50 किलोमीटर 48 किलोमीटर जो भी है वो बॉम्बे एक्सप्रेस वे आ जाएगा। और बारिश यहाँ रुक चुकी है, बिल्कुल धूप निकल गई है, मौसम में कुछ पता नहीं चला। ये गया अगर हम आगे महवा, किले वाली देवी की पावन धरा पर आपका स्वागत है, महवा नगर पालिका। तो जी दोस्तों आ गए बॉम्बे एक्सप्रेस वे। अब यहाँ चलो दबमदार नहीं, प्यार से। इस रोड का तो आनंद ही कुछ हो रहा है। दोस्तों बारिश जवा तो सुबह से ही सारा जंगल पानी का भर रखा है। तो पता नहीं क्या करके मानेगा, पूरी हालत है। 3-4 गाड़ियां बंद हो रखी है पानी के अंदर, बस निकल गए लेके बाबा का नाम। एक बार तो अपनी भी गाड़ी बोल की थी, ये देखो ये उन्हीं का रिजल्ट है, पानी गया हुआ गाड़ियों में, ये खड़ी हैं इंजनों में। बोल तो अपनी भी थी, लेकिन अपने तो भाई बाबा ने उठा के टेक दी बाहर रहे, मान लो। बस एक बार तो फ्री हो गया था, सांस भूल गई थी गाड़ी। लेकिन जब तक हमारी गाड़ी कैसे रुक जाएगी, जब बालाजी महाराज का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो हमारी गाड़ी नहीं रुकती कहीं पे भी। लो जी अब पकड़ते हैं केएमपी। ये देखो जाम, आधा घंटा हुआ जाम में फंसे हुए, इतना जबरदस्त जाम है, कम से कम है 4-5 किलोमीटर लंबा जाम, और गाड़ियाँ रेंग रही, बिल्कुल रेंग चल नहीं रही हैं। दोस्तों अब आगे घर के पास, और घर जाऊंगा बाद में, पहले मेरे बंदर हैं भूखे, मैं पहले अपने बंदरों को खाना देता हूँ। 6 साल से रेगुलर डेली मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, बंदर जरूर जाऊंगा मैं। और ये बंदर मेरे सामने ही पैदा हुए, मेरे सामने ही बड़े हुए हैं सब के सब। लॉकडाउन से पहले साल से ही मैं रेगुलर कहीं पे भी हूँ मैं, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा धर्म पुण्य करो, यही आपके कर्म हैं, यही आपका आज्ञा आएंगे। अब हमें पता है किसका पेट भर रहे हैं, मंदिरों में दान चढ़ाते रहो, कहाँ उपयोग हो रहा है उसका किसी को कुछ नहीं पता। हाथ चढ़ाओ लेकिन अपनी श्रद्धा से।